सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। दिस इज़ आईसीएसई क्लास 10th फिज़िकल एजुकेशन का ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फिज़िकल एजुकेशन का 5th नंबर का चैप्टर है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। और इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, मान के चलो कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ और अगर मैं अपनी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे स्पोर्ट्स पे भी बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ आने वाली है ना। जैसे कि मैं प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं भाग दौड़ नहीं करता हूँ, जैसे मैं ट्रेनिंग अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो मेरे परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं कमी आने वाली है। तो बेसिकली ये जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है ये क्या करती है, हमारे स्पोर्ट्स को बहुत अच्छा करती है। ठीक है, अब जैसे कि विराट कोहली, मान के चलो उसको 4 बजे उठना है, वो उठ रहा है 10 बजे, तो भाई उसकी परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली क्या होगा, ख़राब हो जाएगी उसकी परफॉर्मेंस, है ना। तो ये जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, लगते हैं आपको इसकी लग्जरियस लाइफ लगती है, बट इनके हार्ड वर्क आपको नहीं दिखता, है ना। जैसे रोनाल्डो है, मेसी है, विराट कोहली हैं, ये लोग ना बहुत त्याग करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हैं और अपने 100% देने की कोशिश करते हैं, तभी वो उस लेवल पे पहुँचे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, है ना। स्पोर्ट इज सीन एंड ऑर्गेनाइज्ड competitive and entertaining activity that requires skill, ability, commitment, strategy, and fair play. The winner in such event is determined by the objective means under the rules of a particular sports. A sports perform is understood as an event to which a motor task limited by the rules of given sport discipline is accomplished. The ability to excel in a given sport event is referred to an efficiency, and this chapter deals with the objective and importance of sports training, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये वही वाली बात कर रहा है जो मैंने आपको अभी बताई कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट इज सीन एंड ऑर्गेनाइज एंड कॉम्पिटिटिव एंड इंटरटेनिंग एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड स्किल्स, है ना। तो कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स है, उसमें क्या ऑर्गेनाइज है, कॉम्पिटिटिव है, और हमें क्या चाहिए, उसमें स्किल चाहिए, ठीक है, कमिटमेंट चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फेयर प्ले होने चाहिए, तभी हम उस स्पोर्ट्स को अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। और वो क्या कह रहा है कि विनर इन सच इवेंट इज डिटरमाइंड बाय द फेयर प्ले, विनर इन सच इवेंट इज डिटरमाइंड बाय द ऑब्जेक्टिव मीन्स अंडर द रूल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। अब आप इसको तभी जीत पाओगे जब आप उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उसको चलोगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रही होगी चीज़ों को, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है और काफ़ी इजी तरीके से इसको अपन डील करने वाले हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं। टर्म ट्रेनिंग refers to the acquisition of knowledge, skills and competency through learning, vocational or practical skills and information that relate to the specific competencies, ठीक है। द टर्म ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग रिफर्स करता है नॉलेज ऑफ स्किल्स, कॉम्पिटेंसी थ्रू द लर्निंग, थ्रू वोकेशनल और प्रैक्टिकल स्किल्स, है ना। अब जैसे कि मैं कोई खिलाड़ी हूँ, अब जैसे मैं खिलाड़ी हूँ, मान के चलो क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, तो मुझे सबसे पहले वो क्या करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो पहले मुझे स्किल्स आनी चाहिए, बैट पकड़ना आना चाहिए, है ना, उसको घुमाना आना चाहिए, तो मुझे स्किल्स होनी चाहिए। फिर टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, वोकेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, यही ट्रेनिंग का एक पार्ट है। ट्रेनिंग ऑफ एन एथलीट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग हिज और हर स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या होता है, ये क्या है, ये डेवलपमेंट है स्किल्स का और नॉलेज का। अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशंस होती है ना, जैसे हम बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, तो ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये आती है ना। तो मैथ्यू ने क्या बोला था, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ एथलीट ट्रेनिंग एंड इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज which in fact is a pedagogical
ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द एथलीट डेवलपमेंट हिज स्पोर्ट्स परफेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू हरारे ने क्या बोला था, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ पेडोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट्स परफेक्शन थ्रू विच द सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ साइकोफिजिकल परफॉर्मेंस एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस readiness aims at leading a sportsman to high and highest performance। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, और ये आपको याद जरूर करनी है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जामिनेशंस पे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। इट एम्स टू डेवलप द स्किल्स, टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन द गेम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको अभी बताया कि क्या करता है। ये डेवलप करता है फिजिकल फिटनेस थ्रू आउट द एक्सरसाइज, थ्रू एक्सरसाइज ऑफ स्पीड। हम जब स्पीड की एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, है ना। और ये हम क्या करते हैं, डेवलप स्किल्स, टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स टू बेटर परफॉर्म इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम करते हैं। ठीक है, ओके, तो एक सेकेंड वेट कर लीजिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ऑल्सो हेल्प टू डेवलप द साइकोलॉजिकल फिटनेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एथलीट। ठीक है, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो होती है ये क्या करती है, मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग साइकोलॉजिकल फिटनेस भी इसको आपको डेवलप करती है, मोरल डेवलपमेंट भी करते हैं, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एथलीट। ठीक है, तो जनरल ट्रेनिंग कैन बी डिफाइंड एज ए वर्कआउट फॉर द बेसिक फिटनेस टू डेवलप द components of strength, endurance, flexibility, and specific training is a training for the particular purpose or sports। तो हर स्पोर्ट्स की एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, उसका पर्पस होता है। ठीक है, ताकि हम स्पोर्ट्स को या जो भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हो उसको और अच्छे से इन्हेंस कर पाएँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका और ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, तो इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। क्या इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। ठीक है, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हेल्प एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर इन द चोजन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को एक चोजन स्पोर्ट, जो भी आपने स्पोर्ट्स को चूज़ करा है उसको बेटर करने के लिए। इट इम्प्रूव्स द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड एंड्योरेंस। ठीक है, और ये क्या करता है फिजिकल फिटनेस जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। फिजियोलॉजिकली इट इम्प्रूव्स द स्किल लेवल एंड बिल्ड द मोटिवेशन, एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, फिजियोलॉजिकली इट इम्प्रूव्स, ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है मोटिवेशन। एक तो सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, एम्बिशन को फुलफिल करता है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग अलाउज द एथलीट्स टू गेन मोर एंड मोर डिटेल नॉलेज ऑफ देयर स्पोर्ट्स। और जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें ना उस स्पोर्ट्स के बारे में और अच्छे से नॉलेज होता है। ठीक है, एज वेल एज enables to learn them about the importance of having healthy mind and body। अब जब भी हम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करती है तो हमारा जो माइंड है या हमारा जो बॉडी है एंड माइंड है वो दोनों क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों हेल्दीली ये दोनों हेल्दी होते हैं
इससे क्या होता है, हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो इम्प्रूव होती है, इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ट्रेनिंग इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ एज एन एनहेंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज द सेल्फ स्टीम। और ये क्या करता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है और सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फर्दर थ्रू द फॉलोइंग सब हेडिंग्स। तो सब हेडिंग्स के साथ हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिल्ड अप द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, मान के चलो मैं एक फुटबॉलर हूँ और मैं ट्रेनिंग करता हूँ, रोज़ सुबह उठता हूँ 5 बजे और मैं 10 चक्कर लगाता हूँ ग्राउंड के, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, सबसे पहले बिल्डअप होगा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एंड्योरेंस बढ़ेगी। ठीक है, मैं थकूंगा नहीं बहुत जल्दी, मैं खेलूंगा तो मैं थकूंगा नहीं, भागता रहूँगा, है ना। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग primarily helps to build up the strength and endurance. The training practice like consideration the physiological limitation and potential of our body of the learner. Sports training leg out of the track for developing strength and endurance by adopting methods such as तो बहुत सारे मेथड्स उन्होंने अडोप्ट करें स्पोर्ट्स को बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को बिल्डअप करने के लिए, जैसे कि डूइंग फ्यूअर रिपीटेशन एक्शन विद मोर वेट हेल्प टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वेट के साथ अब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, हम रेपिटेशन लगा रहे हैं, मान के चलो मैं जिम कर रहा हूँ और मैं वेट के साथ कर रहा हूँ, तो इससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, वेट अगर मैं वेट बढ़ा रहा हूँ, मैं 10 किलो 20 किलो 30 किलो, तो इससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, वही एक्सरसाइज अगर मैं लाइट वेट के साथ करूँ, मतलब मैं वेट ही ना लगाऊँ और वही एक्सरसाइज बार बार करते रहूँ, तो इससे मेरा एंड्योरेंस बढ़ता है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला पॉइंट है। फिर स्ट्रेंथिंग द हार्ट मसल्स एंड इंक्रीजिंग लेग कैपेसिटी टू डेवलप द एंड्योरेंस। हार्ट मसल्स स्ट्रेंथिंग क्या करना है मेरे को, हार्ट मसल को स्ट्रेंथ करना है एंड इंक्रीजिंग द लंग कैपेसिटी डेवलप एंड्योरेंस। तो इसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ये क्या करता है, हमारा एंड्योरेंस को बढ़ाता है, हम जल्दी थकते नहीं हैं। स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग आर द मोस्ट आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेज दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग द एंड्योरेंस। तो इसलिए हमने देखा है कि बचपन में हमें बोला जाता था भाई स्विमिंग इज़ द परफेक्ट एक्सरसाइज, है ना। तो स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारा एंड्योरेंस बढ़ता है, जिससे हम थकते नहीं हैं बहुत जल्दी। ठीक है, फिर आते हैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग इज़ इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग द मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग क्या होता है, जिससे हम मतलब जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल्स को, है ना, तो इससे क्या करता है, प्रमोट ऑफ मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है। ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट ऑल्सो हेल्प इन द बिल्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। मान के चलो इसका मतलब क्या है, ये जो एफ वाला जो पार्ट है इसका मतलब क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ड्यूरेशन। मतलब अगर मैं यहाँ से, अगर आज के डेट में मैं 1 किलोमीटर अगर मैं 10 मिनट भाग रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि हल्के हल्के ग्रेजुअल मेरे को इंक्रीज़ करना है। तो मैं 10 मिनट तक भाग रहा हूँ, तो मुझे 15 मिनट कर देना उसको। तो ग्रेजुअल इंक्रीज़ करोगे तो उससे आपका स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ता रहेगा। मैन कैन डेवलप द मसल मास थ्रू हैवी लिफ्टिंग एंड मोर ईजीली इन कंपैरिजन टू वुमेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इन देयर बॉडीज़। तो ये क्या कह रहा है कि मैन जो है वो बहुत ही जल्दी डेवलप मसल थ्रू हैवी, तो मैन जो है वो बहुत जल्दी से हैवी लिफ्टिंग के कारण बहुत जल्दी से वो मास डेवलप कर लेता है इन कंपैरिजन टू वुमेन। ठीक है, क्योंकि मैन में जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं उनकी बॉडी में, जो इनको हेल्प करते हैं ये चीज़ करने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं इम्प्रूव इन स्किल लेवल। तो ये तो भाई सिंपल सी बात है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी इम्प्रूवमेंट स्किल होगी, है ना। सिंपल सी बात है, इम्प्रूव हो जाएगा आपके स्किल लेवल। कि अगर आप फुटबॉल में अगर आप फ्री किक ले रहे हो, जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे आप, उतनी ज़्यादा आपकी फ्री किक अच्छी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, वट separate the world's best athlete from other is the number of hours of focused training they engage in। ठीक है, तो सबसे पहले वही वाली बात एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ, तो रोनाल्डो इतना वर्ल्ड में बेस्ट क्यों है, क्योंकि भैया वो सबसे पहले ट्रेनिंग में आ जाता है ना। सुबह 3 साढ़े 3 बजे वो ट्रेनिंग में पहुँच जाता है और लास्ट में जाता है। तो वो इसलिए ही उसकी इसलिए ही वो टॉप वर्ल्ड का टॉप खिलाड़ी इसलिए ही है
क्योंकि वो स्किल पे काम करता है अपने, है ना। वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज़्यादा वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो व्हाट सेपरेट द वर्ड बेस्ट एथलीट फ्रॉम द अदर इज द नंबर ऑफ आवर ऑफ फोकस ट्रेनिंग दे engaged in. The skill training makes athlete movements more accurate. Swinging of a golf club, hitting a basketball, even kicking a soccer ball, all involve the ability of athlete's brain to engage the space and time, ठीक है। ठीक है, तो coordination is the perfect sequence of muscles and limbs when they using the object like clubs and bats. While the body itself is in the motion, requires well-trained combination of vision, motor skill, and internal clock that synchronize the entire process. तो ये सिंपल सी वही वाली बात कर रहा है कि आपको बस इस पे क्या करना है। जब भी मतलब अगर आपको बोला जाए कि भाई इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, और इतने वास्ट तरीके पे नहीं लिखनी है, बस अपने लैंग्वेज से भी आप लिख सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेनिंग हेल्प इन इन्फॉर्मिंग, इवेल्युएटिंग, डेवलपिंग स्किल्स एंड दैट रिक्वायर द लाइफ बैलेंस, है ना, लाइफ एंड ए बैलेंस लाइफ, and the amount of time spent on working to improve these skills has a great impact on overall performance of an athlete, ठीक है। तो ये है हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल लेवल, ठीक है। स्किल लेवल पे इम्प्रूवमेंट करना। फिर आ जाते हैं बिल्डअप ऑफ मोटिवेशन, एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस। तो भैया सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप परफॉर्म करोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करोगे तो मोटिवेशन भी होगा, एम्बिशन भी होगा, आपको कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए, भाई मुझे ये चीज़ करनी है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा। बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बिल्ड्स द मोटिवेशन, एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस अमंग द एथलीट। बहुत बढ़िया। फिजियोलॉजिकल टेक्निक फॉर enhancing the performance such as goal setting and extrinsic reward system and application of positive self-talk and have a positive effect on psyche of a sports person. The motivation is essentially about the direction of individual effort over a prolonged period of time, setting ambition yet achievable long-term goals. For example, like aiming to represent one's country in a major championship in 3 or 4 years, make an athlete accept the challenge that lie ahead, pursue the goal with the endurance. Positive self-talk make us the individual power inner a voice to reform its self-esteem, an important aspect ऑफ इस परफॉर्मेंस। तो सिंपल सी बात है, मतलब एक एम्बिशन भी होना चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मान के चलो कि मैं हूँ नीरज चोपड़ा को लगता है कि यार मुझे ना एटलीस्ट 3 ओलंपिक तो खेलना ही है, और 3 ओलंपिक में कुछ ना कुछ लेके आना ही है हमारे इंडिया के लिए, कोई भी मेडल लेके आना है। तो ये एक अपने आप से ही क्या है, सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, अपने आप से ही एम्बिशन है, अपने आप से ही कॉन्फिडेंस है, अपने आप से ही टॉक है कि भाई मुझे ना करना है किसी भी तरीके से। तो वो बात करने से नहीं होता। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 उसने ओलंपिक खेलने हैं, तो भाई उसे 3 मतलब उसने 12 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ होती है, ये अपने आप से सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ टॉक होता है ना। तो ये अपने आप से आता है, ये ऐसे नहीं आता। चैम्पियंस जो होते हैं ना, चैम्पियंस, वो इसके अंदर लेके आते हैं ना। तो जो चैम्पियंस होते हैं हमारे, जो एथलीट होते हैं, जो टॉप एथलीट होते हैं, अपने परफॉर्मेंस में टॉप की पीक लेवल पे होते हैं, वही ये चीज़ कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। तो ये बहुत सारे कॉन्फिडेंस जो होता है ऐसे नहीं आता, ठीक है। जैसे हुसैन बोल्ट है, इतने साल तक 12 साल तक उसने टॉप राज किया है, तो ये ऐसे नहीं आता भाई। ये बहुत बहुत स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से आता है, बहुत मेंटल डेवलपमेंट बहुत खतरनाक लेवल पे होता है उनका, है ना। ग्रोथ इम्प्रूवमेंट इन द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड ऑल द अराउंड नॉलेज of a rules and regulation, tactics, methods of training, components of physical fitness, field of sports, psychologically trains and learn to develop the attitude, motivation and confidence. तो ये चीज़ क्या है, improve the knowledge of sports। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करोगे तो आपको अपने स्पोर्ट्स का नॉलेज भरपूर मात्रा में हो ही जाएगा, है ना। अब अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे पता है भाई कि वाइड बॉल क्या है, ये क्या है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करोगे उतना आपको अपने स्पोर्ट्स के बारे में पता रहेगा। हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग
of the above mentioned aspects of athlete known is or her field in the sports। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बता सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंक्रीज इन द मसल टोन। अब कैसे इंक्रीज कर रहे हैं मसल टोन को, तो देखते हैं। मसल टोन is a residual muscle tension. It is an unconscious low level contraction of muscle while an individual is at rest. Essentially, the muscle tone is what makes muscle still feel somewhat firm while an individual is resting on and non tensing them intentionally. A muscle tone helps to keep the muscle primed and ready for action. It helps to maintain the balance and posture. It also function as a safety mechanism that allow for the quick and unconscious muscles reflex action to any sudden muscle reflex stress। ठीक है, अब ये क्या है, इंक्रीज द मसल। अब ये मसल टोन जो होता है इनकी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं। द मसल टोन इज रेसिडुअल मसल टेंशन। मसल टेंशन होता है, ठीक है। इट इज़ एन अनकॉन्शियस लो लेवल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल वाइल एन इंडिविजुअल इज एट रेस्ट। तो ये बहुत ही लो लेवल पे होता है जब वो रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, जैसे ही वो परफॉर्म करने लगेंगे तो बिल्कुल अपने उसमें आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो ये जब ये परफॉर्म नहीं करते तो ये बहुत लो लेवल टेंशन में होते हैं। इनको पता रहता है कि भैया हमें मसल का कितना यूज़ करना है, ठीक है। और इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर। तो ये बहुत सारा मतलब इनको पता है, जो एथलीट होते हैं ना, ये बड़े रेस्ट में, जब ये रेस्ट में रहते हैं, जब ये अपना कोई परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अपने घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ है, तो बिल्कुल अपने मसल्स को ना बड़ा रेस्ट देते हैं। ये बोलते हैं भैया अपना रेस्ट करना है, कोई टेंशन नहीं है अपने को, और इसको रेस्ट रखना है। जैसे ही मेरा परफॉर्मेंस आने वाला है, जैसे ही मेरा मतलब जैसे मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तब तो फिर हमने आना ही। तो इस टाइम पे बिल्कुल रेस्ट देते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं देते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है बैलेंस को, है ना, इम्प्रूव करता है मसल को, पोस्चर को, हर चीज़ को इम्प्रूवमेंट करता है। द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग गिव्स एन emphasis of developing a component of physical fitness apart from the training flexibility strength and coordination। ठीक है, फिर आ जाते हैं फैसिलिटेशन ऑफ गुड सर्कुलेशन। तो ऑब्वियस ही बात है यार, अब एक बात बताओ, आपका सर्कुलेशन तो अच्छा ही होने वाला है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका अच्छा ही होगा जब आप इतनी अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, स्पोर्ट ट्रेनिंग करोगे। द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिलीवर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डिलीवर करता है, इतना ज़्यादा ये चीज़ें टेक्निकल है तो ये आप पढ़ सकते हो, ये बहुत ही ईजी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि गुड सर्कुलेशन तो होने ही वाला है, ठीक है। इम्प्रूव एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, एजिलिटी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी ना। स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड द एजिलिटी ड्रिल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पर्सन जिगजैग रन, शटल रन, लैडर ड्रिल्स, ठीक है। जब ये चीज़ें जितनी भी है ना टेक्निकल चीज़ें हैं, जब आप फुटबॉल खेलते हो ना तो ऐसे लैडर लगे रहते हैं, तो फट 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 करके आपकी एजिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब आपकी फुटिंग टेक्निक बहुत अच्छी हो जाती है, फट 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 क्विकली मूव करते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा। फिर इम्प्रूव द रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोजल भी आपका इम्प्रूव हो जाता है ना। आप इतना प्रैक्टिस करते हो, आपको इतना सारा क्या बोलते हैं, पसीना आता है ना। तो पसीना आता है, जैसे पसीना आता है आपके वेस्ट प्रोडक्ट सच एज लैक्टिक एसिड विद इन द मसल डिक्रीज द फटीग एंड हेल्प्स टू बिकम हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोजल होता है वो भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका ये स्वेट ग्लैंड से जो पसीना निकलता है, जितना मात्रा में निकलता है, फिर उसको पूर्ति भी करते हैं, ठीक है। जिसकी जितनी उसकी पूर्ति करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, बहुत अच्छा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सच एज लैक्टिक एसिड फ्रॉम विद इन द मसल डिक्रीजेज द fatigue and help them healthier and stronger. Metabolic waste are also replaced with the oxygen nutrient provided by the blood flow, which aid in maintenance of a state of muscles. Cooling down exercise, stretching exercise, massage improves the rate of waste product disposal in our muscle। तो जितना भी हमारे मसल से जो वेस्ट निकलता है उसका भी बहुत अच्छे से ये पूर्ति कर देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्पीडिंग अप ऑफ रिकवरी टाइम। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा होगा आपने कि कोई भी एथलीट को इंजरीज़ होती है तो ना बहुत ही जल्दी, मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। वो क्यों करता है रिकवर, क्योंकि उनका ना स्पीड अप टाइम बहुत गजब का होता है।
उनकी उनकी मसल्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। फिर उस दौरान वो कुछ खेलते भी नहीं है, बैठ लेटे रहेंगे तो लेटे रहेंगे, पर वो बहुत ही जल्दी इंप्रूवमेंट करते हैं। एज ए वेल डिज़ाइंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स into account in intensity of volume of load of a learner to ensure that there is a proper time for his or her body to recover and develop. Proper nutrition according to the body requirement, drinking a lot of water, performing exercising for cool down, and taking a proper sleep to assist in speeding up the recovery time of our body. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिकवरी टाइम इनका बहुत जल्दी से ये ठीक भी हो जाते हैं। अगर इनकी इंजरी होगी तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ इंजरी एंड इलनेस, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं इलनेस और इंजरी से। तो आपने देखा होगा कि बहुत कम ये बीमार होते हैं, क्योंकि भैया इनका इंड्योरेंस पावर इतना अच्छा हो जाता है, ये वार्म अप करते हैं, ये तो बहुत रेगुलर रहते हैं, डाइट इनकी अच्छी रहती है, तो इनको बहुत जल्दी ये इलनेस, इन पर बीमारी लगती नहीं है और बहुत जल्दी ये इंजर्ड भी नहीं होते हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हेल्प टू ड्रॉ द प्रोग्राम टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ एथलीट गेटिंग इंजर्ड, and athlete needs to practice their sports regularly and correctly. If they do not practice regularly, end up of getting mistake and prevent disposal of their performance and competition for the race of their body and health. तो अगर ये अच्छे से ये परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, अगर ये मतलब जो भी है इनकी जो प्रॉपर एक्सरसाइज है ये नहीं करते हैं, मिस आउट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इनके इंजरीज होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और अगर इंजरीज़ होंगी तो भाई कैरियर भी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ना, सुबह सुबह जल्दी उठ के आते नहीं हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी इंजरीज़ होने लग जाती है। इंजरीज़ एक बार हो गई ना भाई, तो फिर फ़ायदा नहीं होता है ना, फिर तो सारा ही कैरियर खराब। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन प्रैक्टिस, वार्म अप, कूल डाउन एक्सरसाइजेज, वेयरिंग द करेक्ट स्पोर्ट्स गियर, टेकिंग द एडुकेट रेस्ट इन बिटवीन द ट्रेनिंग सेशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लेना। इम्प्रूवमेंट और इन कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। अब रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। इंक्रीज इन सेल्फ स्टीम, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देखेंगे। एंड दिस इज़ कॉमन टर्म्स है, ये आप आराम से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछेगा वो, एक तो वो आपसे पूछेगा क्या कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा वो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव: डेवलप स्किल एंड फिटनेस, ठीक है, अप्रिशिएटिंग एंड बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट ए सिस्टमैटिक प्ले, ठीक है, इनेबलिंग द participation at a level appropriate to an individual development stage, working efficiently within the group towards a common goal, ठीक है, appreciating their rituals and convention that give a particular unique meaning, ठीक है, developing the capacity to make the logical decision about the sports, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ये तो मतलब देख के पढ़ के ही आ जा रहा है। टैलेंट एट ए माइक्रो लेवल towards the excellence, training and providing international exposure, supporting the training method with scientific and sports equipments, ठीक है, monitoring and enhancing the performance through a scientific evaluation system, training and participating the team for the better outreach in events। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर जो है हमारा, दैट इज़ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये आज हम इसको समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। तो इसके बाद हम करने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन का, आई गेस चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो वो मैं बिल्कुल रीस्टार्ट सेशन कर रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा रीस्टार्ट सेशन होने वाला है। चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से ICSE क्लास 9 फिज़िकल एजुकेशन का 3rd चैप्टर है, और मैथमेटिक्स का नया सेशन आने वाला है, नया चैप्टर आने वाला है। तो बहुत जल्दी से हम इस पर वर्क कर रहे हैं। एक और चीज़, कंप्यूटर का पूरी नई सीरीज़ 9th and 10th हम लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसी वीक आ जाएगा। तो टिल देन, बाय बाय, लव यू।